जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं रवि आप सभी का स्वागत करता हूं ओपीएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आशा करता हूं आप सब अच्छे हैं। जैसा कि आप सबको पता है, ओपीएस इंस्टीट्यूट कुचामन सिटी है वो ऑफलाइन बैचेज के साथ आप सभी को यहां पर नर्सिंग, एग्रीकल्चर, एयरफोर्स, नेवी, रेलवे और दिल्ली पुलिस की तैयारी करवा रहा है। ठीक है भाई। अब हमने क्या सोचा है कि इस कड़ी में आप सभी को ऑनलाइन प्रैक्टिस क्लासेज भी प्रोवाइड करवाएं। तो वो सभी क्लासेज आपको यूट्यूब के ऊपर मिलेगी। ठीक है, यूट्यूब के ऊपर मिलेगी। मैथ्स की अपन स्टार्ट कर रहे हैं सीरीज, जिसके अंदर अपन संपूर्ण टॉपिक को संपूर्ण कंसेप्ट के साथ और पीवाईक्यू क्वेश्चन के साथ करने वाले हैं। ठीक है भाई। अब अपन आज स्टार्ट कर रहे हैं परसेंटेज, प्रतिशत टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें अपन शुरुआत में इसकी थ्योरी समझेंगे, परसेंटेज में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद अपन बेसिक से लेकर एडवांस तक अपन क्वेश्चन को करने वाले हैं। शुरुआत में अपन बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन लिए हैं, जिसमें किसी स्टूडेंट को समझने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है भाई। तो अपन स्टार्ट करने वाले हैं परसेंटेज बेसिक टू एडवांस। और आपने देखा है कि शिखर से शून्य से शिखर तक, यानी कि बिल्कुल जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक अपन को परसेंटेज पढ़ना है। आज अपना पहला दिन है परसेंटेज का। ठीक है भाई। आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगी। ठीक है। और कंसेप्ट वाइज जैसे अपन ने आज जिस सिरे पर छोड़ेंगे, उससे अगले सिरे से अपन इसकी नेक्स्ट क्लास करने वाले हैं। ठीक है भाई। तो अपन आज स्टार्ट करने वाले हैं परसेंटेज। तो एक बार देखना, ये अपना ओपीएस इंस्टीट्यूट कुचामन सिटी का यूट्यूब चैनल है। ओपीएस इंस्टीट्यूट कुचामन सिटी के नाम से इसको आपको सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन ऑन करना है, ताकि जब भी आपको यूट्यूब के अंदर परसेंटेज का या भी मैथ का कोई भी वीडियो मिले या कोई नोटिफिकेशन का वीडियो मिलेगा तो आपको तुरंत पता चल जाएगा। ठीक है भाई। तो आज अपने परसेंटेज स्टार्ट कर रहे हैं। प्रतिशत क्या या स्टार्ट कर रहे हैं प्रतिशत। ठीक है भाई। प्रतिशत स्टार्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि प्रतिशत है वो अर्थमेटिक का नीड है, नींव है। कैसे कि परसेंटेज है वो आपको प्रॉफिट लॉस में भी दिखेगा, डिस्काउंट में भी दिखेगा, एलिगेशन में भी दिखेगा, अनुपात समानुपात में भी दिखेगा। तो इन सभी टॉपिक में परसेंटेज आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए अपन शुरुआत में परसेंटेज से लेकर चलेंगे। ठीक है भाई। तो देखना एक बार आप परसेंटेज में मैं आपको एक चीज बताऊं, परसेंटेज का मतलब हो गया परसेंटेज, प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब हो गया प्रति सौ। क्या हो गया भाई? प्रति सौ। प्रति सौ मतलब परिभाषा क्या होगी इसकी? यानी कि अपन किसी भी संख्या की गणना, किसी भी नंबर्स या किसी भी संख्या की गणना अपन 100 मानकर करते हैं, या उसका आधार अगर 100 मानकर करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? प्रतिशत कहलाता है। जैसा कि मैंने बोला कि भाई कि 25%, क्या बोला कि 25%, इसका मतलब क्या हो गया? 25% का मतलब क्या हो गया? यानी कि 100 में से 25 वो चीज है। जैसे मैंने बोला कि एक कार्टून है। ठीक है भाई। इस कार्टून में कुछ बुक्स रखी हुई है, कुछ बुक्स रखी हुई है। उन बुक्स में से 25% बुक मैथ की है। उन बुक्स में से क्या है? 25% बुक इसकी है मैथ की। इसका मतलब क्या हो गया कि जो उस कार्टून में प्रत्येक 100 किताब में से 25 किताब आपको मैथ की मिलने वाली है। अगर उसमें 500 किताब है तो 500 का 25% उसमें मैथ की रहेगी। अगर उसमें 1000 किताब है तो 1000 किताब में से 25% क्या रहेगी? मैथ की रहेगी। जैसे मैंने बोला कि किसी छात्र के 200 में से 30 नंबर आए। 200 में से कितने नंबर आए? 30 नंबर आए। तो अपन ये बोल सकते हैं कि यह 30 क्या है? परसेंटेज है। तो ये परसेंटेज नहीं है। क्यों? क्योंकि आधार अपन को क्या मानना है? 100 मानना है। आधार क्या मानना है? 100 मानना है।
तो 200 पर अपन नहीं निकाल सकते, तो 200 से अपन क्या करेंगे, 100 बनाएंगे इसको, ठीक है। तो 100 बनाएंगे, इधर 2 का भाग लगाए तो इधर भी 2 का भाग लगाएं तो ये क्या हो जाएगा 15। तो अब ये बोल सकते हैं अपन कि ये 15% है। अगर मान लो किसी छात्र के 200 में से 30 नंबर आए तो उसके कितने परसेंट नंबर आए, तो अपन बोल सकते हैं 15% नंबर प्राप्त किए उसने। कितना परसेंट? 15% नंबर उसने प्राप्त किए, ठीक है भाई। अगर अपन में दूसरी चीज ये बोलूं आपको कि 25% को अपन भिन्न में कन्वर्ट करें, 25% किसमें, भिन्न में, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो कैसे करेंगे? जैसे ये 25% है, अगर परसेंट चिन्ह हटाना है अपन को, क्या हटाना है, प्रतिशत का चिन्ह हटाना है, तो क्या करना पड़ेगा, बट्टे में 100 लगाना पड़ेगा। अब मैं नई चीज सिखाता हूं आपको, जैसे कि मैंने क्या बोला, अगर परसेंटेज का चिन्ह हटाना है, परसेंटेज का चिन्ह हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, बट्टे में 100 करना पड़ेगा, ठीक है भाई, बट्टे में 100 करना पड़ेगा। अगर परसेंटेज को लगाना है, परसेंटेज को लगाना है तो क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना। परसेंटेज हटाना है तो बट्टे में 100 करना पड़ेगा, परसेंटेज लगाना है तो मल्टीप्लाई 100 करना पड़ेगा, ठीक है भाई। दूसरी चीज मैं आपको एक चीज बताऊं, जैसे अपन ने ये कर लिया, अब थोड़ा बहुत इसके बारे में अपन देखेंगे कि परसेंटेज के बारे में क्या क्या चीज होती है। जैसे कि अपन ने 25% लिखा हुआ देखा, यहां पर क्या लिखा, 25%। जो मैंने अभी बातें बोली है वो अपन ने पूरा टाइप करके रखा है, ठीक है भाई। तो मैं यहां पर आपको संपूर्ण चीजें समझाता चलूंगा। 25% लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 25% लिखा हुआ है। तो 25% को क्या लिखा गया, 25/100 लिखा गया। क्या लिखा है, 25/100 लिखा है, क्योंकि परसेंटेज का चिन्ह हटा है। तो परसेंटेज का चिन्ह जब हटता है तो बट्टे में क्या लगता है, 100 लगता है। तो अपन इसको काटेंगे तो 5 से काटेंगे तो 25 से कम, जैसे 25 से काट दो, 25 से कम 25, 25 चौक 100। तो ये क्या होगी, इसकी भिन्न, क्या हो गई भाई, भिन्न होगी। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू या भिन्न क्या होगी, 1/4। ये अपन चीजें क्यों करते हैं भाई, 25% को 1/4 क्यों लिखा, क्या जरूरत थी इसकी? तो ये जरूरत इसलिए होती है कि जब प्रश्न बनता है अपने लिए, तो प्रश्न में उसकी कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए ये अपन को फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ता है, ठीक है भाई। अगला देखो, नंबर क्या लिख रखा है, मैंने तो बताया था आपको, नंबर लिख रखा है। अगर किसी छात्र के 200 में से, अगर किसी छात्र के 200 में से 30 नंबर आते हैं, 200 में से कितने नंबर आते हैं, अगर 30 नंबर आते हैं तो अपन इसको क्या बोलेंगे कि उसने कितने परसेंट प्राप्त किए, कितने परसेंट अंक प्राप्त किए। तो कितने परसेंट अंक प्राप्त किए, तो 15% अंक प्राप्त किए। कैसे, कितने परसेंट, 15%। क्योंकि हमें पता है कि परसेंटेज का आकलन 100 को आधार मानकर ही किया जा सकता है। तो 200 को 100 बनाया, तो इधर 30 को भी 15 बनाया, ठीक है, ये अपने आप बन गया। तो ये 100 में से 15% अंक उसने प्राप्त किया, ठीक है भाई। अगली यही मैंने लिखी है चीज कि 25% को क्या लिखा जा सकता है फ्रैक्शन वैल्यू में, 1/4। जैसा कि मैं आपको समझाऊं, मैंने कहा कि भाई एक शहर की जनसंख्या है, उसमें 25% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। 25% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, 25% की वृद्धि का मतलब क्या हो गया, 25% का मतलब हो गया 1/4। क्या मतलब हो गया, 1/4। यानी कि पहले अगर जनसंख्या 4 थी तो उससे 1 बढ़कर, अगर पहले 4 थी तो उससे 1 बढ़कर आज कितनी हो गई है, आज हो गई मेरे भाई 5। आज कितनी हो गई है, आज हो गई है 5। 25% वृद्धि हुई है। इसका मतलब है कि पहले अगर 4 थी तो 1 बढ़कर कितनी हो गई, 5 हो गई। जैसे मैंने बोला आपको कि एक छात्र ने अपनी परीक्षा में 20% अंक की वृद्धि की। कितने परसेंट अंक की, 20% अंक की क्या करिए, वृद्धि करी। इसका मतलब क्या हो गया, 20% का मतलब क्या हो गया, 1/5। क्या हो गया, 1/5 हो गया। तो इसका मतलब ये फ्रैक्शन वैल्यू चेंज करना मैं सिखा दूंगा आपको, ठीक है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 1/5। तो अगर मैंने कहा किसी छात्र ने अपनी परीक्षा में 20% अंकों की वृद्धि की है, यानी कि 5 में 1 की वृद्धि, 5 में 1 की वृद्धि। इसका मतलब क्या हो गया, अगर वह पहले 5 अंक प्राप्त करता था तो आज उसने 1 बढ़ाकर कितने अंक प्राप्त कर लिए, 10। अगर वो कल 5 अंक ला रहा था
तो आज उसने एक अंक बढ़ाकर कितना प्राप्त कर ली? 6 अंक प्राप्त कर ली। ये अपन ने बेसिक पढ़ा इसमें से। ठीक है भाई, हाँ यही चीज यहां पर लिखी हुई है कि 1/4 का मतलब क्या हो गया? 4 में से 1, 4 में से 1, 25% का मतलब क्या हो गया? 1/4, 25% मतलब 1/4। इसका मतलब क्या हुआ कि यानी कि 4 में से 1 चीज। ठीक है भाई, यार मैंने कहा कि मेरे पास 4 टेबल्स है। क्या है? 4 टेबल्स, उसमें से 25% टेबल का रंग लाल है। 25% टेबल का रंग क्या है? लाल है। तो अब ये बताओ कितने टेबल का रंग लाल हुआ? तो 4 है, 4 में से 25% मतलब 1 हो गया। तो 1 मतलब 4 में से 1 का रंग क्या हो गया? लाल हो गया। तो यही चीज यहां पर लिखी हुई है। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखो, इसमें ये हो गया प्रतिशत को भिन्न में बदलना। क्या हो गया? प्रतिशत को भिन्न में बदलना, यानी कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। ये अपन क्यों करते हैं? ये मैंने बताया आपको चीज। ये अपन इसलिए करते हैं ताकि अपन को पर्सन में, जब पर्सन में वैल्यू मिलेगी तो उसको अपन उसकी कैलकुलेशन को इजी बना सके। क्या कर सके? कैलकुलेशन को इजी बना सके, इसलिए अपन फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। ठीक है भाई, देखना अपन के पास शुरुआत में लिखा हुआ है, शुरुआत में लिखा हुआ है 25%। क्या लिखा हुआ है? ये चीज 25% लिखी हुई है। तो इसमें देखना 25% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो मैंने बताया 25% का 25% हो गया। ठीक है भाई, परसेंटेज को हटाना है तो क्या करना पड़ेगा? बट्टे में 100 करना पड़ेगा। ठीक है, अब 25 से अगर इसको काटेंगे तो 25 एकम 25, 25 100, यानी कि क्या हो गया? 1/4। क्या चीज आ गई? 1/4 आ गई अपने पास। यानी कि परसेंटेज, 25% की वैल्यू फ्रैक्शन में अपन को क्या मिली है? 1/4। क्या मिली है भाई? 1/4 मिली। नेक्स्ट अपन ने लिखा जैसे 50%। ये चीजें मैं आपको समझा रहा हूं, बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं अपन, बिल्कुल जीरो लेवल से। अगर कोई पहली बार भी परसेंटेज पढ़ रहा है तो वो भी इन चीजों को आसानी से समझ सकता है। ठीक है भाई, अगला है अपने पास 50%। ठीक है, तो 50% वही सेम चीज, 50 × 1/100। 50 ये कितनी बार कट गया? 2 बार। तो इसका मतलब क्या होगी? 1/2। यानी कि 50% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ गई? 1/2। चीज समझ में आ रही है इतनी दूर? अगला आपने लिया है 60%। क्या लिया है? 60%। तो वही सेम चीज 60/100। क्या होगी? 60/100। तो ये अपन काटेंगे तो 3/5। क्या आ गई चीज? 3/5 आ गई। कैसे? 20 से ये 3 बार कट गया और 20 से 100 5 बार कट गया। तो 60% की अगर फ्रैक्शन वैल्यू आपको पूछी जाती है तो क्या होगी? 3/5 होगी। देखो अपन में शुरुआत में ये आपको निकालना सिखा रहा हूं। ठीक है भाई, शुरुआत में निकालना सिखा रहा हूं, लेकिन बाद में अपन को एक मैं आपको सारणी दूंगा, उस सारणी को आपको याद करना है। ठीक है, ताकि अपन कैलकुलेशन को इजी कर सकें, क्वेश्चन को कम टाइम में अटेम्प्ट कर सके, उसमें चाहे कम समय लगे अपन को। ठीक है भाई, ये शुरुआत में आपको निकालना सिखा रहा हूं ताकि अपन को कोई डिफिकल्ट डाटा मिले तो अपन उसका निकाल सके। ठीक है भाई, जैसे ये अपने पास लिखा हुआ है 75%, तो इसका मतलब क्या हो गया? 75/100। तो ये 25 से कटेगा तो 75 25 से कितनी बार कट गया? 3 बार, और 100 4 बार। तो 75% का मतलब क्या हो गया? फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो गई? 3/4। ठीक है भाई, समझ में आ गई इतनी दूर तक? नेक्स्ट देखो, इसमें ये अपन के पास टेबल है। ठीक है भाई, एक बार मैं इसको एडजस्ट कर देता हूं। ये अपन के पास में टेबल है, अपन के पास में ये टेबल है। इस टेबल को अपन को याद करना है ताकि कैलकुलेशन अपने लिए इजी रहे। शुरुआत में क्या लिख रखा है? अब मैं देखो इसको कड़ी हुई आपको जोड़ के दे रहा हूं ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। शुरुआत में अपन को क्या दे रखा है? 25%। क्या दे रखा है भाई? 25%। 25% की अपन ने फ्रैक्शन वैल्यू निकाली, क्या थी? 1/4। क्या थी? 1/4 थी। 1/4 थी। अब देखो मैंने क्या लिखा? 25 का मल्टीप्लाई करा है। 25 को कितने से मल्टीप्लाई करा है? 2 से। तो क्या बन गई?
50% बन गई। 25 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो क्या बना 50%, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे सर, तो मैं देखो यहां पर एक बार आपको समझा देता हूं। मल्टीप्लाई से करेंगे, अगर 25 को 2 से मल्टीप्लाई करा 50 आ गया, तो 1/4 को अपन 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया 1/2। चीज समझ में आई। 1/4 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1/2 आएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 50% की वैल्यू क्या आ गई 1/2। समझ में आई चीज। अगर 25 को 2 से गुणा किया है तो 1/4 को भी 2 से गुणा कर दिया। ये समझ में आई। अगर 25% को मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं, 25% को अगर 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 1/4 को भी 3 से मल्टीप्लाई करो। यहां पर देखो ये चीज 1/4 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/4। ये चीज समझ में आई, ये लाइन समझ में आई आपको। 25% का मतलब 1/4, अगर उसका डबल किया तो 50%, तो इधर भी डबल कर देना 1/2 हो गया। अगर उसका 3 मल्टीप्लाई किया तो 75%, तो इधर भी 3 मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 3/4 हो गया। नेक्स्ट सीरीज में देखना आप, इसमें देखना जैसे मैंने कहा 25% इधर से अपन तो मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो इधर क्या करो आप इसका आधा करते जाओ। जैसे मैंने क्या बोला, यहां से क्या करना पड़ेगा 2 से भाग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा 2 से भाग। ये मैं आपके, ये सारणी सीधी बनी रहती है, मैं आपको इसको इजी वे में सिखा रहा हूं। अगर 25% का आधा किया तो कितना हो गया 12.5%। कितना हो गया 12.5% हो गया। तो इधर भी 1/4 को भी 2 से भाग करना पड़ेगा। अगर 2 से भाग करेंगे तो क्या बन जाएगा, अरे क्या बन जाएगा 1/8 हो गया। इसका भी आधा क्या हो जाएगा 1/8। ठीक है भाई। 25% का आधा किया 12.5%, तो 1/8 का भी आधा कितना हो गया 1/4 का भी आधा कितना हो गया 1/8। किस समझ में आ रही है। फिर देखो 12.5% का भी आधा कर दिया। उधर पहले 25% का आधा किया 12.5%, इधर 12.5% का भी आधा कर दिया अपन ने 6.25। तो इधर भी इस एक 1/8 का भी क्या कर दो आधा कर दो। 1/8 का भी आधा कर दो, कितना हो गया 1/16। अब भाई जो बिगनर बच्चा है वो क्या सोचेगा कि सर यहां पर 1/4 हो गया, यहां पर संख्या बढ़ती जा रही है। आपको पता होना चाहिए बट्टे में चीज होती है, अगर वो बढ़ती है संख्या तो बढ़ती हुई नजर आएगी, लेकिन उसका एक्चुअल मान कम होता जाएगा। जैसे ये 1/4 है, ये 1/8 से बड़ा है, ये 1/8 है, ये 1/16 से बड़ा है। ठीक है, चीज समझ में आई। फिर यहां पर देखना आपने, ये 12.5% समझ में आ गई, ये चीज समझ में आ गई अपने पास। अब देखो इसके कैसे अपन मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे परसेंटेज वैल्यू को निकाला जाता है। ठीक है, देखना 12.5% को अपन ने कितने से मल्टीप्लाई किया 3 से। कितने से मल्टीप्लाई किया 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या बन गया 37%। 12.5% को 3 से मल्टीप्लाई करने पर 37% अपने पास में वैल्यू आ गई। तो इधर भी 3 की मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी क्या कर दी 3 की मल्टीप्लाई कर दी, तो 3/8। पहले क्या था 1/8, अब क्या हो गया 3/8 हो गया। ठीक है भाई। फिर देखो आगे देखो 12.5% है, इस 12.5% के पहले 3 से मल्टीप्लाई करी थी, अब कितने से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 से। कितने से 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इधर अगर अपन 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इधर भी कितने से 5 से। तो 1/8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगी 5/8। क्या बनेगा भाई 5/8। ठीक है भाई। अगली देखो, पहले 3 से, फिर 5 से, और अब कितने से, अब कर रहे हैं अपन 7 से। तो 7 से अगर यहां पर कर रहे हैं तो इधर भी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1/8 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया 7/8 हो गया। ये समझ में आ रही है इतनी दूर तक। फिर देखो अगली सीरीज में, ये अपन ने निकाला था 6.25, इसकी वैल्यू होती है 1/16 होती है। तो अगर इसको अपन 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितने से 3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगी संख्या, फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगी 3/16 हो गई। अगर इसको अपन 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगी 5/60, ये वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो ये चीजें अपन को याद करना है, और यही डाटा है इंपॉर्टेंट जो ज्यादातर प्रश्न में मिलता है आपको। 37.5% मिलेगा बहुत सारे क्वेश्चनों में, 62% हो गया, 87% हो गया, 31.25% हो गया, 18.75% हो गया। यही ज्यादा सबसे ज्यादा बेसिक्स जो एग्जाम्स होते हैं या बेसिक्स क्वेश्चन होते हैं उसमें ये डाटा ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है भाई। नेक्स्ट में देखो अपन, फिर देखो यही सीरीज में आपको आगे सिखा रहा हूं
इसी में मैं आपको आगे सिखा रहा हूं, एक बार देखना। जैसे अपन ने लिखा कि 7 सही 1/7%। क्या लिखा? 7 सही 1/7% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो गई? 1/14। क्या हो गई भाई? 1/14 हो गई। अगर अपन 7 से 1/7% की वैल्यू 1/14 है तो इसका 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो चीज क्या बन जाएगी? 14 सही 2/7% बन गई। क्या बनेगी? 14 सही 2/7% बन गई। तो इसकी भी क्या करनी पड़ेगी? इसकी भी क्या करनी पड़ेगी? 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/7 हो जाएगा। वो यही 1/7 यहां आई है। ठीक है भाई, चीज समझ में आ रही है क्या? अगर आ रही है तो यही चीज अपन ने फिर इसकी मल्टीप्लाई कर दी, फिर अपन ने इसकी मल्टीप्लाई कर दी। अगर इसकी 2 से मल्टीप्लाई करी है तो यहां पर भी 2 से मल्टीप्लाई होगी। अगर इसकी अपन 3 से मल्टीप्लाई करें, देखो यहां पर ये जो चीज बनी है ये 3 की मल्टीप्लाई से बनी है। किसकी? 3 से मल्टीप्लाई से बनी है। सॉरी, ठीक है भाई। अगर देखो यहां पर क्या है, 7 से 1/7% है। अगर इसको अपन 1/14 लिखते हैं तो अगर इसकी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 14 से 2/7% हो गया। अगर इसकी अपन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज प्राप्त होगी। ठीक है। अगर देखो अब यहां पे ये ना इसकी मल्टीप्लाई नहीं है, एक बार देखना, ये इसकी मल्टीप्लाई नहीं है, ये 14 से 2/7 की इसकी 2 से मल्टीप्लाई। देखो 14 से 2/7 है, इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर दी तो क्या हो गया? 28 सही 4/7% आ गई। तो अगर इसकी 2 से यहां पर मल्टीप्लाई है, अगर इसकी यहां से 2 पर मल्टीप्लाई है तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ना। अगर इधर इसकी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगी चीज? 2/7। समझ भाई चीज? देखो मैं आपको शुरू से समझा रहा हूं। अगर अपन के पास में 7 सही 1/7% बराबर 1/14 है तो इसकी अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 से 2/7% होगी। तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई 1/7 होगी। अगर 14 से 2/7% की अगर अपन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 से 4/7% आती है। तो इधर भी इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, बेसिक है, ये डाटा आपको याद रखना। ठीक है। नेक्स्ट देखो अपने पास, अगर ये भी एक कंसेप्ट है जो अपने बेसिक ट्यूशन में लगता है, x का a%। तो अपन इसको कैसे लिखेंगे? जैसे मान लो x का a% है तो अपन इसको लिखेंगे x गुणा में a/100। क्या लिखें? यही चीज है, परसेंटेज को हटाना है बस, और इसको ये लिखेंगे। अपन इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, कैसे? a का x%। क्या लिख सकते हैं? अपन यहां पर अगर मल्टीप्लाई में है तो परसेंटेज को अपन s के साथ में भी भेज सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? a का x/100। क्या लिख सकते हैं? a का x/100 भी लिख सकते हैं। यही चीज आपको सीखना है। यानी कि अगर मल्टीप्लाई में है, का मतलब क्या हो गया? गुणा का चिन्ह हो गया। अगर चीजें दोनों मल्टीप्लाई में है तो अपन परसेंटेज को किसी भी संख्या के साथ में लगा सकते हैं। यही चीज यहां पर लिखी हुई है। y का b% क्या होगा? अगर y को अपन 20 से मल्टीप्लाई करते हैं और परसेंटेज का चिन्ह अपन को हटाना है तो बटे में क्या करना पड़ेगा? 100 करना पड़ेगा। तो y × b/100 कर दिया। अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर मल्टीप्लाई का चिन्ह है दोनों के बीच में तो अपन क्या कर सकते हैं? b का y/100 भी कर सकते हैं। b का y/100 भी कर सकते हैं। यह चीज समझाने के लिए मैंने आपको ये लिखा था। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अपने पास में है ये प्रतिशत सारणी। ठीक है भाई, ये अपने पास में प्रतिशत सारणी है। देखना है एक बार आप, तो ये प्रतिशत सारणी आपको याद करनी है पूरी। ठीक है। जैसे मैंने बोला 1% का, 1 का मतलब क्या हो गया? 1 का मतलब हो गया 100%। 1 का मतलब क्या हो गया? 100%। और वही चीज अगर 1/2 हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया? यानी 1 का आधा तो 100 का भी आधा। 1 का मतलब 100% तो 1/2 का मतलब 50% हो गया। उसी प्रकार 1/3 का मतलब 33 से 1/3% हो गया। उसी प्रकार 1/13 का मतलब हो गया 6/9, 6 सही 9/13, ये चीज होगी। तो ये सब चीजें, ये डाटा अपन को याद करना है, ये सारणी अपन को याद करनी है ताकि कैलकुलेशन में अपन को इजी रही। यह मैंने आपको दिखा दी है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका। ठीक है भाई। नेक्स्ट में वो ले लेना इसका, ये मैं डाटा आपके सामने सारणी बना के लाया मैं। ठीक है। जैसे 1/16 क्या हो गया? 6 सही 1/4% हो गया। परसेंटेज मैंने आपको कि फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे बनाना है और परसेंटेज से फ्रैक्शन कैसे बनाना है मैंने आपको सिखा दिया है। ठीक है भाई।
अगर मान लो अपन के पास, जैसे एक बार और सीख लो आप, मैंने बोला कि 30% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, तो बताओ देखिए क्या होगी। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी, जैसे ये 30 लिख दिया, ठीक है, और परसेंटेज हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बट्टे में, परसेंटेज को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बट्टे में 100 करना पड़ेगा। तो अब देखो 0 से 0 चली गई, तो क्या बच गया, 3/10, 3/, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 3/10। अब यहां पर देखो परसेंट में कैसे काम आएगी, मैंने बोला किसी शहर की जनसंख्या 30% बढ़ गई है, किसी शहर की जनसंख्या 30% बढ़ गई है, इसका मतलब क्या हो गया, यानी कि 30% का मतलब क्या हो गया, 3/10, यानी कि पहले अगर 10 थी, पहले अगर 10 थी तो आज बढ़कर 3 बढ़कर और कितनी होगी, 13 होगी। अगर कल 10 थी तो आज 3 बढ़कर 13 होगी, कल अगर 10 थी तो आज 3 बढ़कर 13 होगी, ये हो गया। अगर यही चीज मैं आपको समझाऊं कि अपन के पास में, जैसे मैं आपको, ये तो मैंने आपको बताया कि परसेंटेज से फ्रैक्शन वैल्यू निकालो, अगर मैं आपको बोलूं कि 4/5 की परसेंटेज वैल्यू निकालो, 4/5 की परसेंटेज वैल्यू निकालो, तो कैसे निकालेंगे, तो परसेंटेज वैल्यू निकालना तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई में जैसे 100 करना पड़ेगा, जैसे इसका मतलब क्या हो गया, 5 में से कोई चीज 4 है, अगर मान लो 5 का मान, अब इसमें क्या करना पड़ेगा, जैसे मान लो 5 का मान क्या मानना पड़ेगा, 100, नीचे वाली चीज को मेन वैल्यू मानना है, नीचे वाली चीज क्या होती है, मेन वैल्यू होती है, मेन वैल्यू होती है। जैसे 5 का मान क्या हो गया, 100%, 5 का मान क्या हो गया, 100%, तो 4 का कितना होगा, ये कितने मल्टीप्लाई पर बैठा है, 20 के मल्टीप्लाई पर बैठा है, तो 4 का मान क्या होगा, 80%, क्या होगा, 80% हो गया। तो 80% को अपन क्या लिख सकते हैं, 4/5 लिख सकते हैं, 80% को अपन क्या लिख सकते हैं, 4/5 लिख सकते हैं, ठीक है भाई, ये चीज समझ में आ गई। ये अपन के पास सामने सारणी है, इस सारणी को अपन को याद करना है ताकि कैलकुलेशन में इजी रहे। देखो शॉर्टकट तरीके से अपन पढ़ेंगे, शॉर्टकट तरीके से पढ़ेंगे, हर क्वेश्चन में बेसिक से नहीं चल सकता, क्योंकि बेसिक से चलकर कोई भी एग्जाम करेक्ट तो किया जा सकता है, लेकिन उसमें टाइम लगता है। अगर मान लो जीडीएस जीडी का एग्जाम है, वहां पर आपको 60 मिनट में 60 क्वेश्चन करने हैं, जिसमें 20% आपको रीजनिंग को दिए जाते हैं, 20% आपको मैथ के दिए जाते हैं। पॉसिबल ही नहीं है कि 1 मिनट में अगर मैथ का क्वेश्चन किया जा सकता है, अगर किया जा सकता है, मान लो कोई इजी क्वेश्चन है तो उसको कर सकते हैं, लेकिन उसमें कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो टाइम टेकिंग रहेंगे, रीजनिंग में कई क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो टाइम टेकिंग वाले होते हैं, तो उसमें अगर टाइम खराब करना है, टाइम खराब होता ही रहेगा, करना क्या है, अपने आप ही होएगा, तो उसको अगर मैनेज करना है तो अपन को मैथ में शॉर्ट ट्रिक के साथ में चलना पड़ेगा, ठीक है भाई। ये सारणी स्क्रीनशॉट ले लेना। अब देखो अपने पास में सारे कंसेप्ट मैंने क्लियर किया आपको कि परसेंटेज को कैसे चेंज करना है, प्रतिशत होता क्या है, किस प्रकार के प्रतिशत में कन्वर्ट करते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू क्यों बनाते हैं, ये चीजें अपन ने समझी, अपने सारणी भी समझी, किस तरह से सारणी का मान लिखा जाता है। जैसे मान लो 25% है, उसका आधा किया, उसका 3 मल्टीप्लाई किया, उसको डिवीजन, उसको भाग किया, तो सारी चीजें अपन ने सीखी। अब अपने प्रैक्टिस के लिए अपन क्या कर रहे हैं, परसेंट को ले रहे हैं, प्रैक्टिस के लिए क्या कर रहे हैं, परसेंट को ले रहे हैं। इसमें अपने पहला प्रश्न है, इसमें अपने पास में पहला प्रश्न है कि 35/40 को प्रतिशत में बदलो, चेंज करना है भाई परसेंटेज। क्या लिखा हुआ है कि 35/40 को प्रतिशत में बदलो, परसेंटेज में बदलना है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 100 से मल्टीप्लाई करना। क्या करना है, जो भी संख्या दी हुई है उसको क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसमें देखो 35/40 क्या चीज दे रखी है, 35/40 इंटू 100%, तो इसको काटो, काटने में आसानी रहेगी, अपना इसको काटते हैं, अगर 20 से काट रहे हैं तो ये 2 बार और 20 से ये 5 बार, 20 से कितनी बार कट गया, 5 बार, तो 35 × 5 कितना हो गया, देखो 35 का डबल 70 और 70 का डबल 140 और 140 और 35 कितना हो गया, 175, 140 और 175 हो गया, ठीक है भाई।
कैसे किया मैंने, जैसे कि 35 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो देखो कैलकुलेशन भी अपन को ये करना पड़ेगा। कैसे करते हैं, जैसे 35 का 5 से गुणा करना है, तो 35 का अगर डबल करते हैं तो 35 का डबल 70 हो गया, और 70 का डबल करेंगे तो 4 गुना हो जाएगा, तो 70 का डबल कितना हो गया 140। 140 में अगर 35 और जोड़ देते हैं तो ये 5 गुना बन जाती है चीज। तो 140 में अगर 35 जोड़ते हैं अपन तो 175/2 हो गई। अब इसको सीधे सीधा भाग कर दो, क्या बनेगा, 8 दूनी 16 हो गया, बच गया 1, 7 2 14 और 0.5, सॉरी 7 2 14 है ना। मैंने क्या बोला कि भाई 8 2 16, 7 2 14 और बच गया 1 पॉइंट लेके 5 आ गई, ठीक है, ये परसेंटेज वैल्यू हो गया। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, 87.5% कौन सी होगी, ऑप्शन बी इज करेक्ट, राइट, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अपन देखो ऐसा तो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अपन को चीज को याद रखनी चाहिए। अगर सारणी अगर अपन को याद होती तो अपन 87.5% अपन सीधे याद कर सकते। कैसे देखो, सारणी का मतलब क्या हो गया कि अपन को फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए। 35/40 का अगर अपन इसको काटते हैं 5 से, तो 5 से 7 बार, 5 से 8, तो 7/8 का मतलब क्या हो गया 87.5%। कितना होता है 87.5%, ठीक है। और 5/8 का मतलब होता है 62.5%। 5/8 का मतलब क्या हो गया 62.5%, ठीक है। पहला प्रश्न हो गया भाई, चीज समझ में आ गई। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है अपने पास 80 का 4/5 तथा 60 का 20% के बीच का अंतर क्या होगा। बढ़िया क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, निकालना है, ठीक है भाई। क्या दिया गया है अपन को कि 80 का 4/5, 80 है, 80 का 4/5, 80 का क्या दे रखा है 4/5 दे रखा है, और इधर क्या दे रखा है 60 का 20%, 60 का 20%। इन दोनों के बीच का डिफरेंस चेक करना है। तो कैसे करेंगे, यहां से इसको काटो, 16 से कट जाएगा, तो इधर क्या बच गई 16 गुणा 4 कितना हो गया 64, और इधर क्या हो गया 20% है, तो परसेंटेज को हटाने के लिए क्या करेंगे, परसेंटेज को हटाने के लिए क्या करेंगे 100 से भाग करेंगे, तो गुणा 100, 1/100। 100 से भाग करेंगे तो गुणा 1/100। देखो 20 से काट दो, कितना बार कट गया 5 बार कट गया। कितनी बार कट गया 5 बार कट गया, और 5 से कितनी बार कट गया 12 बार। कितनी बार कट गया 12 बार। तो इस 12 और 64 के बीच में, 12 और 64 के बीच का अंतर बताना है आपको। 12 और 64 के बीच का अंतर बताना, कितना हो गया 52। कितना हो गया 52। 64 में से अगर 12 जाएगा तो कितना बचेगा 52 बचेगा, ठीक है भाई। तो अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 52, ऑप्शन सी, ऑप्शन 3 करेक्ट होगा, ठीक है भाई। 80 का 4/5 किया अपन ने, और 60 का 20% के दोनों के बीच का डिफरेंस निकाला है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसमें अगला क्वेश्चन है अपने पास में, एक कॉलेज में एक चुनाव में, एक कॉलेज के चुनाव में एक उम्मीदवार को 62% मत प्राप्त हुए। एक कॉलेज के चुनाव में, एक कॉलेज के चुनाव में एक उम्मीदवार को 62% मत प्राप्त हुए, और 144 मतों के अंतर से वे चुना गया। तो डाले गए कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। एक कॉलेज में चुनाव है जिसमें एक उम्मीदवार है, उसको 62% मत प्राप्त हुए, और 62% तो उसने प्राप्त किए, और वे 144 वोटों से क्या कर गया जीत चुका है। कितने से 144 वोटों से। देखो मैं बताऊं, इधर देखना 100% टोटल वैल्यू है किसकी चुनाव की, यानी कि वहां पर टोटल मत कितने 100% मत है। कितने परसेंट मत है टोटल 100% मत है। अगर उसमें से जीतने वाला 62% मत प्राप्त करता है, कौन सा, अगर जीतने वाला 62% मत प्राप्त करता है
तो हारने वाला कितना करेगा? अगर 100 में से 62 उसने प्राप्त कर लिए, 100 में से 62% उसने अगर प्राप्त कर ली जीतने वाले ने, तो हारने वाला कितना करेगा? 38%। अरे कितना करेगा? 38% करेगा। ठीक है भाई, 62% जीतने वाला ले गया तो बचा हारने वाले के लिए 38% किसको मिलेगा? हारने वाले को। तो इनका डिफरेंस देखो, इनका डिफरेंस देखो कितना हो गया। अगर मैं इससे 62 में से ये घटाऊं 38 तो कितना बच गया? अगर 12 में से 8 गई 4 बच गए और 5 में से 3 गया तो 2, 24% बच गया। कितना बच गया? 24% बच गई। तो 24% अपने पास में इनका डिफरेंस है। कितना आया? 24%। लेकिन परसेंट में कितना दे रखा है? 44। परसेंट में कितना दे रखा है? 44। लेकिन अपने पास में कितना आया? 24%। तो इस 24% की वैल्यू क्या है? 144। इस 24% की वैल्यू क्या है? 144। ठीक है भाई, देखो मैं बता रहा हूं, 62% जीतने वाला प्राप्त किया तो हारने वाले को कितने मिलेगा? 38% वोट मिलेंगे। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 24 हो गया। कितना हो गया भाई? 24 हो गया। तो इस अपने पास में तो डिफरेंस है 24% का, लेकिन परसेंट क्या बोल रहा है? डिफरेंस कितने का है? 144% का। तो 24% की वैल्यू 144 होगी। तो अगर इसको अपन 1% की वैल्यू निकालें तो अपन ने क्या पूछा है? कुल मतों की संख्या पूछी, यानी 100% मतों की संख्या पूछी है। तो अगर अपन इसको काटे हैं तो 8 से काट दो 3%, 8 एकम 8 बच गया और 8 बटा 64, यानी कि 3%, यानी कि 1% की वैल्यू क्या आ गई अपने पास में? 1% की वैल्यू 6 आ गई। 1% की वैल्यू क्या आ गई? 6 आ गई। 1% की वैल्यू क्या आ गई? 6। कैसे है? अगर 24% का मान 144 है तो 1% की वैल्यू क्या होगी? 6 होगी। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 600। 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 600। समझ में आई बात? मैंने क्या बोला? 100% वोट है, अगर उसमें से 62% जीतने वाला ले गया तो बचा हुआ किसको मिलेगा? हारने वाला को। तो हारने वाला को कितना मिलेगा? 38%। 62 इसको मिला, 38 इसको मिला, इनके बीच का डिफरेंस कितना? 24%। लेकिन परसेंट क्या बोल रहा है? हमारे पास डिफरेंस कितने का है? 144 वोट होगा। हमारे पास 24% का या परसेंट बोला, हमारे पास 144 मत है, तो उन दोनों को बराबर कर दिया। तो 1% की वैल्यू आ गई 6, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? 600। तो अपने 600 आंसर है ऑप्शन ए में। आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन ए। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में कि 980 में से क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या 1350 के 40% के बराबर हो जाए। कि 980 में से कौन सी संख्या घटाई जाए कि जो प्राप्त होगी संख्या वो 1350 के 40% के बराबर हो जाए। तो ये देखो 980 है अपने पास में, अगर उसमें से अपन घटाएंगे कुछ चीजें तो बाई ऑप्शन भी कर सकते हैं, लेकिन अपन बेसिक कंसेप्ट समझेंगे। मैंने बोला संख्या है 980। अगर 980 में से अगर मैं ए को घटाता हूं, अगर मैंने क्या बोला 980 में से अगर मैं ए को घटाता हूं तो प्राप्त संख्या 1350 के, तो प्राप्त संख्या 1350 के 40% के बराबर होगी। 40% के, ये चीज लाइन समझ में आई आपको? क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर 980 में से एक कोई संख्या घटानी है तो वो संख्या अपन ने क्या मान ली? ए मान ली। तो प्राप्त संख्या वो 1350 के 40% के बराबर होगी, यानी कि यहां पर जो संख्या प्राप्त होगी वो इसके बराबर होगी। तो मैंने इसको बराबर लिख दिया। अब इसको सरल करना है अपन। तो यहां पर कैसे कटेंगे? ये 20 से कट गया 2 बार, ये 5 बार, ये 5 से कट गई संख्या, 5 2 10, 7 जो 35 और 0, तो 27 जोड़ा कितना हो गया? 540। इधर भी वैल्यू क्या आ गई? 540। इधर की वैल्यू क्या आ गई? 540। ठीक है, और इधर क्या हो गया? 980 माइनस। ठीक है, अब ए को उधर भेज दो, 540 को इधर ले आओ। ठीक है, तो ए बराबर क्या होगा? 980 माइनस 540। तो ए इक्वल टू क्या आ जाएगी संख्या? कौन सा मान आ गया? 440। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर।
क्या आंसर आ रहा है? 440। देखो प्रश्न में क्या बोला है, 980 में से कौन सी संख्या घटाई जाए कि प्राप्त संख्या 1350 के 40% के बराबर हो जाए। तो अपन ने ए घटाया और इसको फिर सॉल्यूशन कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न अपने पास में है, यदि ए का 4/5वां भाग, यदि ए का 4/5वां भाग बी के 2/5वें भाग के बराबर, ए का 4/5 बी के 2/5 के बराबर है, तो ए अनुपात बी का मान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है भाई, देखो क्या दे रखा है इसने, ए का 4/5, ए का 4/5 बराबर किसके है? बी के 2/5। ए का 4/5 बराबर है बी के 2/5 के। ठीक है, अब जो चीज कट रही है उसको काट दो। अगर मैं यहां काटूंगा तो अपन को एक स्टेप कम लिखना पड़ेगा। कैसे? बराबर में संख्या तो ऊपर वाली ऊपर से कट जाएगी, नीचे वाली नीचे से कट जाएगी। तो अगर मैं काटूं ऊपर के ऊपर से, तो 2 को 4 से काट दिया, 2 से 4 को काट दिया 2 बार। ठीक है, और नीचे से 5 को 5 से काट दिया। तो अब संख्या क्या बन गई अपने पास में? ए मल्टीप्लाई में 2 बराबर बी, क्योंकि यहां तो चीज कट चुकी, तो बी को अपन क्या कर सकते हैं, यहां पर 1 भी मान सकते हैं, क्योंकि वो एक चीज तो रहेगी। अब देखो मैंने क्या, यहां पर जब भी आपको ऐसी कंडीशन मिले तो इसमें क्या होता है, जब भी पास में बेटी वैल्यू है वो स्वयं की नहीं होती, दूसरे की होती है। क्या होती है? जब भी ऐसी कंडीशन आती है तो पास में बेटी वैल्यू स्वयं की नहीं होती। जैसे यहां पर आप देखो, ए के पास में क्या बेटा है? 2, तो ये स्वयं की वैल्यू नहीं है, किसकी की वैल्यू होगी? बी की वैल्यू। और बी के पास बेटा 1, तो ये किसकी वैल्यू होगी? ए की वैल्यू होगी। ठीक है, अपन उसको ऐसे भी कर सकते हैं कि बी को नीचे भेजेंगे और 2 को उधर भेजेंगे। ठीक है, तो यहां से अपन को पता चल गया ए का मान कितना? 1 और बी का मान कितना? 2। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, 1/2। ठीक है भाई, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, एक विद्यार्थी ने एक परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किए। सभी क्वेश्चन लेके आया हूं मैं, ये प्रैक्टिस क्लास है, तो इसमें सभी क्वेश्चन मिलेंगे आपको। एक विद्यार्थी ने एक परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किए और उसे 60% अंक प्राप्त करने वाले दूसरे विद्यार्थी के अंक से 30 अंक अधिक प्राप्त हुए। परीक्षा के अधिकतम अंक कितने? कोई एक विद्यार्थी है, उसने 75% अंक प्राप्त किए, दूसरे ने 60% अंक प्राप्त किए। एक ने 75% प्राप्त किए, एक ने 60% प्राप्त किए। तो 60% प्राप्त करने वाला व्यक्ति है वो, जिसने 75% अंक प्राप्त किए उससे 30% बोल रहा हूं, 30 अंक अधिक है। यानी कि जिसने 60% अंक प्राप्त किए, एक ने 75% अंक प्राप्त किए। जो 75% अंक प्राप्त करने वाला है वो 60 से 30 अंक अधिक प्राप्त करता है। कितना करता है? 30 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो देखा, एक ने किए 75%, एक ने किए 60%। प्रश्न बोल रहा है कि 60% अंक प्राप्त करने वाला एक विद्यार्थी ने परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किए और उसे 60 अंक प्राप्त करने वाले से विद्यार्थी से 30 अंक अधिक प्राप्त हुए। यानी कि 60% अधिक, ये 60% जो प्राप्त कर रहा है इससे अधिक हो गया, इसके 30 अंक अधिक हो गई। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 15%। परसेंटेज में डिफरेंस कितना हो गया? 15%। और एक्चुअल में प्रश्न में कितना दे रखा है? 30। 15% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 30। 15% की वैल्यू 30 दे रखी है। देखो 75% प्राप्त किए, एक ने 60% प्राप्त किए, तो उन दोनों का डिफरेंस कितना? 15%। अपने पास में 15% है, लेकिन प्रश्न क्या बोल रहा है कि उन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 30 अंक का। तो 1% की वैल्यू क्या आ गई? 1% की वैल्यू आ गई 2। यहां से 1% की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई। तो अपन को पूछा है परीक्षा के अधिकतम अंक कितने होंगे, तो अधिकतम अंक कितने होंगे? 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 200। क्योंकि इधर का 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 100% की वैल्यू क्या होगी? 200। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आई बात? एक 75% करता है, एक 60 करता है, इन दोनों का डिफरेंस कितना? 15।
15 अपने अनुसार है, परसेंट क्या बोल रहे हैं, इनका अंतर है 30 का। तो 1% की वैल्यू 2, तो 100% की वैल्यू 200। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है अपने पास में, एक मूवी टिकट के मूल्य में 30% की वृद्धि हो गई, तो टिकट के मूल्य में वृद्धि होने के कारण दर्शकों की संख्या में 20% की कमी होगी। अब देखो, इसमें जब भी आपको बताया कि जैसे मान लो कोई मूवी लगी है, अगर उस मूवी की टिकट बढ़ गई है, अगर मूवी की टिकट की मूल्य बढ़ गया है, तो वहां पर दर्शक कम जाएंगे। तो यही चीज लिखा कि 30% अगर मूल्य में वृद्धि हुई है तो दर्शकों की संख्या 20% कम होगी। तो उसकी आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर मान लो 30% दे रखा है, तो 30% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो गई? 3/10 निकाला था अपन ने, निकलना आता है, 2 से डिवाइड बाई करेंगे, तो 30% की वैल्यू क्या हो गई? 3/10। यानी कि पहले अगर एक टिकट के रुपए अगर 10 लगते थे, तो आज कितने लगेंगे? 13। 30% की वैल्यू कितनी होगी? 3/10। अगर पहले 10 लगते थे, तो आज उसकी बढ़कर क्या होगी? 13 हो गई। ये इसका क्या है? टिकट का मूल्य और दर्शकों की संख्या नीचे लगेगी भाई। एक टिकट और एक दर्शक को मिला के ही तो आय बनती है, तो मूल्य गुणा दर्शक करेंगे तभी तो आय बनेगी। अब देखो क्या बोल रहा है, 20% दर्शक कम हो गए। 20% का मतलब क्या हो गया? 1/, यानी पहले अगर 5 थे तो आज 1 कम हो गया। पहले अगर 5 थे तो आज 1 कम हो गया, तो आज कितने हो गए? 4। अगर मान लो पहले दर्शक थे 5, आज 1 कम हो गया, तो आज कितने हो गए? 4। मूल्य की अगर दर्शक से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगी? आय आ जाएगी। क्या आ जाएगी? आय। तो 5 गुणा 10 कितना हो गया? 50। और 13 गुणा 4 कितना हो गया? 52। 5 गुणा 10 50, 13 गुणा 4 52। अगर मान लो पहले अपने पास में आय अगर 50 बनती थी, पहले अगर आय अपने पास में 50 बनती थी, तो आज कितनी बनेगी? 52। कितने का प्रॉफिट हो गया भाई? कितने का प्रॉफिट हो गया? 2 का प्रॉफिट हो गया। कितने का? 2 का प्रॉफिट हो गया। कितने पर? 50 पर, गुणा 100। 2 क्यों किया? परसेंटेज निकालने के लिए। अगर इसको अपन काटेंगे तो 2 से कट जाएगी, और 2 गुणा 2 कितना हो गया? 4%। यहां पर देखो 4% कमी नहीं आएगी, 4% प्रॉफिट होगा। एक बार देखना है यहां पे, 4% का क्या होगी? बढ़ती होगी। अगर पहले अपन को 50 रुपए मिल रहे थे, तो आज कितने मिलेंगे? 52। आज कितने मिलेंगे? 52 मिलेंगे। तो 2 की वृद्धि होगी किस पर? 50 पर। तो 2 की वृद्धि 50 पर, तो परसेंटेज में वैल्यू 4% की वृद्धि। ठीक है भाई। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में है, एक निश्चित शहर की जनसंख्या में पहले वर्ष में 5% और दूसरे वर्ष में 8% की वृद्धि होती है। एक शहर है, उसमें पहले वर्ष 5% जनसंख्या बढ़ती है, दूसरे वर्ष 8% जनसंख्या बढ़ती है, तो जनसंख्या में कुल प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। जब भी आपको 2 क्रमागत परसेंटेज दिया जाए, तो अपने पास में एक फॉर्मूला होता है, a प्लस बी। क्या होता है? a प्लस बी प्लस a मल्टीप्लाई बी बाय 100। क्या होता है? जब भी आपको 2 क्रमागत परसेंटेज दिया जाता है, तो वहां पर यह फॉर्मूला लगता है, a प्लस बी प्लस a गुणा बी बट्टा 100। अभी अपन को पहले क्या बोल रहा है कि पहले वर्ष कितनी? 5%, दूसरे वर्ष कितनी? 8%। तो ये फॉर्मूला लगा दो। पहले कितनी? 5, बाद में कितनी? 8, प्लस 5 गुणा 8 बट्टा 100। ये कितना हो गया? 13, प्लस ये 40 डिवाइड बाई 100, और ये हो गया। अगर मान लो नीचे से अगर 0 हटाना है तो ऊपर वाली संख्या में पॉइंट लग जाएगा। ये कितना हो गया? 13.4%।
कितना हो गया 13.4%। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। जब भी आपको क्रमागत परसेंटेज दिया जाता है तो वहां पर फॉर्मूला लगता है ए प्लस बी प्लस ए गुणा बी बटा 100। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखो। एक शहर की जनसंख्या में 35% वार्षिक की दर से वृद्धि होती है। 35% वार्षिक की दर से वृद्धि होती है यदि 2 वर्ष के बाद शहर की जनसंख्या 91,125 हो जाएगी तो शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है? एक शहर की जनसंख्या 35% हर साल बढ़ रही है, तो 2 साल में कितनी बढ़ जाएगी? इस साल भी 35% बढ़ेगी, अगले साल भी 35% बढ़ेगी। 2 साल बाद में जनसंख्या दे रखी है कितनी? 91,125। तो शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी होगी? तो देखो, अगर मान लो वर्तमान जनसंख्या क्या है, बढ़ी कितनी? पहले साल 35% बढ़ी तो 135 बटा 100। अगले साल भी कितनी बढ़ेगी? 35%, तो 135 बटा 100। क्योंकि 100 तो पहले मान रहे, 35% और बढ़ गई तो 135% होगी। वर्तमान अगर हम अपने मानी ए तो अगले साल बढ़ी 135 बटा 100, अगले साल बढ़ी 135 बटा 100। ये बढ़कर कितनी हो गई? ये बढ़कर अपने पास में होगी 91,125। ठीक है, 91,125। तो इसको अब कट करना है। अगर देखो 5 से कट करते हैं अपन तो ये 5 से हो गया 20 बार। ठीक है, और ये 5 से कितनी हो? 5 2 10 और 7 पंजे 35। 5 2 10 और 7 पंजे 35। यही चीज यहां पर हो जाएगी, ये 27 बार और ये 20 बार। अगर अपन 9 से काटे इस संख्या को तो ये कितनी बार कट गई? 3 बार। 9 3 27, 3 बार कट गई। अगर इधर इसको 9 से काटे तो 9 एकम 9, एक कटा नहीं, 9 एकम 9, बचा कितना? 2, 9 2 18, बचा कितना? 4 और 9 5 45। ठीक है, इधर भी अपन 9 से काटे अपन तो 3 बार कट गई, और इधर भी अपन वापस 9 को काट लो। 9 एकम 9, बच गया 1, 9 एकम 9, बच गया 2, 9 2 18, बच गया 4, 9 5 45। फिर 3 गुणा 3 बच रहा है ऊपर, तो 3 गुणा 3 कितना हो गया? 9। फिर 9 से काट लो। 9 एकम 9, बच गया 2, 9 2 18 और 9 5 45। यानी कि संख्या कट के कितनी आ रही है? 125। और इधर क्या बन रही है? a इज इक्वल टू 125 ये नीचे इधर, उधर जाके ऊपर हो जाएगा। 20 गुणा 125 इंटू 20 गुणा 20, तो ये हो गया 125 गुणा 4। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करके देख लो। 4 पंजे 20 और 12 चौक 48 और 2 50। बाद में संख्या कितनी हो जाएगी? 50,000। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। देखो, अगर पहले जनसंख्या अपने वर्तमान में मानी ए है तो अगले साल 35% की वृद्धि होगी तो 135 बटा 100। अगले साल भी 35% की वृद्धि होगी तो 135 बटा 100। लेकिन ये वृद्धि होने के बाद में अपने प्रश्न ने बोला है कि अपने पास 91,125 जनसंख्या हो जाएगी, तो ये अपने बराबर में लिख दी। हमारे अनुसार ये बन रही है, परसेंट के अनुसार ये बन रही है। इसको काटा पीटा की तो अपने के पास में वर्तमान जनसंख्या कितनी आई है? 50,000। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये जनसंख्या बढ़िया क्वेश्चन था, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कैलकुलेशन में फंसाते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अपने पास में जब किसी संख्या का 32% 476 में जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या प्राप्त होती है। तो संख्या का मान ज्ञात कीजिए। अपन इसको देखो बेसिक से करते हैं। जैसे मान लो मैंने बोला किसी संख्या, वो तो संख्या ए मान लेंगे। ए में 32%, ए का 32% में अगर 476 जोड़ेंगे तो वही संख्या प्राप्त होगी, तो वापस ए लिखेंगे। तो वहां से एक क्वाड्रेटिक मतलब समीकरण बनेगी। जैसे मैंने बोला ए का 32% में अगर 476 जोड़ते हैं तो संख्या क्या प्राप्त होती है? वही संख्या प्राप्त होती है। अब इसको अपन को सरल करना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे अच्छा है कि बाई ऑप्शन जाइए। यही तो काम आती है कि अपन को प्रश्न को देखते हैं किस कंसेप्ट से सोल्व करना है,
यही टेक्निक अपन को सीखना है। जैसे ये प्रश्न है तो ये बाई ऑप्शन से इजी होगा। जैसे बोला कि वह संख्या, तो वह संख्या इन चारों में से कोई संख्या होगी, उस संख्या का 32% अगर 476 में जोड़ा जाता है तो वापिस वही संख्या प्राप्त होती है। तो देखो अपन करते हैं बाई ऑप्शन से। पहले मान लो अगर 800 को अपन करते हैं तो 800 का 32% कितना हो गया? 800 का 32% कितना हो गया? 8 दूनी 16 और 8 3 24 और 25, 256 कितना हो गया? 8 का 32% कितना हो गया? 8 3 24 और 1 25, 256 हो गया। अगर 256 को अपन 476 में जोड़ें तो क्या वापस संख्या अपने 800 बन रही है? यही तो बोल रहा है प्रश्न। अगर किसी संख्या के 32% को 476 में जोड़ा जाता है तो वापस वही संख्या प्राप्त होती है। अपन ने संख्या 800 मानी, 800 का 32% निकाला, कितना हुआ? 256 हुआ। अगर 256 में से 476 जोड़ते हैं, अगर 800 ये बन जाती है तो इसका मतलब है ये 800 वही संख्या। अगर नहीं बनती है फिर कोई दूसरी संख्या, बाई ऑप्शन से जाएंगे दूसरे ऑप्शन पर। तो यहां पर देखो अपन इकाई के अंक से पता लगा सकते हैं। 800 में पहले इकाई का अंक क्या है? 0 है, लेकिन यहां पर अपन जोड़ देंगे तो 6 और 6 12 हो गया। इसका मतलब इकाई अंक क्या आ रहा है? यहाँ पे 2 आ रहा है, तो इसका मतलब ये संख्या तो नहीं है, ये 800 तो नहीं है। तो फिर कौन सी होगी? ऑप्शन बी पे चलेंगे। ये अभी टाइम लग रहा है क्योंकि अपन सोल्व करके देख रहे हैं। अगर दूसरा ऑप्शन लेते हैं अपन 700, तो 700 का अगर अपन 32% निकालते हैं, 700 का अगर 32% निकालते हैं तो कितना बनेगा? 7 2 14 और हासिल 1, 7 21 और 1। अगर 700 का 32% निकालते हैं तो कितनी बनती है? 224 बनती है। अगर 224 में अगर 476 जोड़ेंगे, 476 जोड़ेंगे तो क्या अपने पास में 700 वापस बन रहा है? अगर बन रहा है तो यह वही संख्या, अगर नहीं बन रहा है तो ये वह नहीं संख्या। अगर 700 का 32% निकालने पर 224 बन रहा है, अगर उसमें 476 जोड़ेंगे अपन तो 6 4 10, हासिल लागी 1, 7 3 10, हासिल लागी 1 और 6 1 7। इनका योग कितना आ रहा है? 700 आ रहा है। इसका मतलब क्या है? ये वही संख्या है जिसका 32% निकालने पर और उसमें 476 जोड़ने पर हमें वापस वही संख्या प्राप्त होगी। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है भाई। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट प्रश्न है अपने पास में। यदि किसी संख्या के 65% में से 55 घटा दिया जाए, यदि किसी संख्या के 65% में से 55 घटा दिया जाए तो परिणाम 400 आता है। तो वह संख्या का मान ज्ञात कीजिए। देखो किसी संख्या माननी है, उसका 65% निकालना है। 65% में से 55 घटा दिया जाए तो वापस परिणाम 400 आता है। तो मान लो वह संख्या क्या है? ए है। ए का 65/100। अगर उसमें से अगर 55 घटा दिया जाए तो वापस क्या आता है? 400। परिणाम क्या मिलता है? 400 मिलता है। ठीक, अब इसको सॉल्यूशन करो। 55 को अगर मैं उधर भेजता हूं तो कितना बन जाएगा? 455, क्योंकि ये इधर प्लस में है, उधर जाके क्या हो जाएगी? माइनस में, सॉरी इधर माइनस में, उधर जाके प्लस में हो जाएगी। तो 455। अगर इस 5 से यहां काटे तो 13 बार और यहां से 20 बार। 13 का अब इसको उधर भेज दो आप। 455 ऊपर वाली नीचे, नीचे वाली ऊपर हो जाएगी। 20/13 से इसको काट दो। 13 कम 13, 13 थी 39 हो गया। 3 बार कट गया, 39 बच का कितना? 6 और 13 5 65। यानी से 13 से कितनी बार कट गया? 35 बार। और ए का मान कितना हो जाएगा? 35 का डबल 70 और 1 0, यानी कि 700। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है भाई। नेक्स्ट सवाल देखो। नेक्स्ट है, रुपेश ने एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किए और 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। यदि वह 17% अंक प्राप्त करता है तो वह उत्तीर्ण अंकों से 5 अंक अधिक प्राप्त कर लेता है। अगर मान लो कोई छात्र है, उसने परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किए, तो 20% अंक प्राप्त करने पर वो 20 अंकों से पहले होता है। 20% अलग है, 20 अंक अलग है। 20% अगर प्राप्त करता है
तो वह 20 अंकों से फेल हो जाता। इसका मतलब क्या है, अगर वो 20 अंक और ले आता तो पास हो जाता। तो उसके पासिंग मार्क्स क्या है, ये वाले। लेकिन अगली लाइन में क्या बोला कि वह 70% अंक प्राप्त करता है, 70% अंक प्राप्त करता है, तो वो पास होने वाले अंकों से 5 अंक अधिक प्राप्त कर लेता है। पास होने वाले अंकों से कितना, 5 अंक अधिक प्राप्त कर लेता है। देखो पहले कितना करता है, 20%, बाद में कितना करता है, 70%। पहले 20%, बाद में 70%। इन दोनों का डिफरेंस कितना, 50%। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 50%। लेकिन प्रश्न क्या बोल रहा है, पहले 20 अंकों से फेल हुआ था, अब 5 अंक अधिक है। मान लो यहां पर पासिंग मार्क्स है, पहले 20 अंक कम लाया था, आज 5 अंक ज्यादा ला रहा है, तो डिफरेंस कितना हो गया, 5 और 20 का। ठीक है, तो डिफरेंस कितना हो गया, 25 का। डिफरेंस कितना हो गया, 25 अंक का हो गया। और यहां पर परसेंटेज में डिफरेंस कितना हो गया, पहले 20% था, अब 70% ला रहा है, तो डिफरेंस कितने का, 50% का है। पहले 20 अंकों से फेल हो रहा था, आज 5 अंक अधिक ला रहा है, तो इसका मतलब 25 अंक का डिफरेंस हो गया। तो 50% की वैल्यू अगर 25 है, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100% की वैल्यू हो जाएगी 50। 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 50। तो इसने क्या बोला है कि यहां पर 100% निकाल दो, यहां पर 2% बराबर वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। 2% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। ठीक है। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए अंक याद कीजिए। देखो यहां पर उत्तीर्ण होने के लिए अंक पूछ रहा है। दूसरा प्रश्न यहां पर बनता है कि टोटल पूर्णांक कितने हैं, है ना, कि तो पूरा पेपर वो कितने अंक है। लेकिन इसने क्या बोला है कि उसको पास होने के लिए कितने अंक चाहिए। तो पास होने के लिए उसको इतने अंक चाहिए, 20% प्लस 20 अंक, तो 20 अंक तो चाहिए, 20 अंक तो चाहिए। उसके साथ में 20% अंक चाहिए। तो 2 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हो जाएगा, तो इधर भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10। तो 20% की वैल्यू यहां से अपन ने निकाला, किससे, कि 2 से अगर 10 से 2 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20% हो गया। तो उधर भी 1 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 20% की वैल्यू क्या हो गई, 10। और 20 पहले ला रहा था, इसका मतलब क्या हो गया, टोटल पासिंग मार्क्स कितने हो गए, 30। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। टोटल पासिंग मार्क्स कितने हो गए। नेक्स्ट प्रश्न है अपने पास में कि एक निश्चित संख्या में से 10% घटाने पर और फिर शेष में से 70% घटाने पर 1188। ये प्रश्न देखो थोड़ी गड़बड़ हो रही है। ये क्या बोल रहा है, एक निश्चित संख्या में से 10% घटाने पर और फिर शेष में से 70% घटाने पर 1188 शेष बचता है। कोई संख्या है, अगर उसमें से 10% घटाएंगे, फिर उसमें से 70% घटाएंगे, तो उसके बाद भी संख्या अपने के पास में कितनी बचेगी, 1188। तो देखो अगर मान लो वो संख्या क्या है, ए, अगर ए में से 10% घटा लिया तो बचा कितना, 90%। फिर बोला 70%, ये शेष बच गया, शेष में 70% घटाया तो बचा कितना, 20%। ये सब बचने के बाद में भी ये बोल रहा है 1188 और बच जाता है। यानी कोई संख्या अपने पास में ए है, अगर उसमें से 10% घटाएंगे, फिर उसमें से 70% घटाएंगे, उसके बाद भी अपने के पास में 1188 बच जाता है। इसको कट कर दो भाई। अगर 9 से काटे अपन इसको तो 9 एकम 9 बच गया, 2 9 3 27 बच गया, 1 9 2 8 और 3 से कट गया ये 4 3 12 और 4 3। अपने पास वैल्यू क्या आ गई है, 4400। कौन सी आ गई, 4400। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है भाई। नेक्स्ट प्रश्न देखो। नेक्स्ट प्रश्न है अपने पास में 1 किलोग्राम टमाटर के मूल्य में 120% की वृद्धि हुई और वृद्धि 720 रुपए की। तो प्रति किलोग्राम टमाटर का नया मूल्य क्या होगा, प्रति किलोग्राम टमाटर का नया मूल्य क्या होगा। इसमें देखो एक तो नया मूल्य पूछता है, एक पुराना मूल्य पूछता है। तो देखो प्रश्न में क्या बोला है कि 120% की वृद्धि हुई। कितनी की हुई है, 120% की वृद्धि हुई है, लेकिन एक्चुअल माल कितना बढ़ा है, 720 रुपए। मूल्य में 120% की वृद्धि होने पर
जो एक्चुअल मान है उसमें 720 रुपए की वृद्धि हुई, तो इसका मतलब 120% किसके बराबर हो गया, 720 के बराबर हो गया। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, यहां से अगर अपन 1% की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो गया 6, कितना हो गया 6, 1% की वैल्यू कितनी होगी 6, 100% की वैल्यू कितनी होगी, 100% की वैल्यू कितनी होगी 600, यानी कि पुराना मूल्य क्या है उसका 600, लेकिन आज उसमें 120% की वृद्धि होगी, तो 600 में 120% की वृद्धि होगी, इसका मतलब क्या हो गया 600 में 120% की वृद्धि होगी, इसका मतलब क्या हो गया 720 रुपये, यानी कि नया मूल्य होगा वो 720 रुपया होगा। कितना होगा 720 रुपये। अब उसमें कई बच्चे हैं ये 600 करके आएंगे, क्योंकि 120% को 720 के बराबर रखेंगे, यहाँ से 1% के निकालेंगे, 100% की निकालेंगे, तो 100% 600 हो गया, लेकिन ये पुराना मूल्य होगा। नया मूल्य निकालना है तो उसमें 120% की वृद्धि करनी पड़ेगी, तो वृद्धि करने के बाद 720 रुपये। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि x माइनस 50 और x बराबर 50 और y बराबर 25 है, तो x y से कितने % अधिक है। x कितना है, x है 50, y कितना है, y है 25, y कितना है 25, तो x है y से कितने % अधिक है, x है y से कितने % अधिक है भाई 25 अधिक है। कितना अधिक है 25 अधिक है, तो 25 अधिक है किससे 25 से, क्योंकि y से पूछ रहा है, जिससे से लगा होता है उसको नीचे रखना है, तो 25 अधिक है तो गुणा ये एक बार कट जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो गया 100%। ठीक है भाई, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। y से कितने % होगा 100% अधिक होगा। नेक्स्ट प्रश्न है अपने पास में, और ये लास्ट प्रश्न है, 110 के 15% प्लस 125 के 50% का मान कितना होगा। ये भी बेसिक क्वेश्चन है। इसमें क्या लिख रखा है कि 110 के 15% प्लस 125 के 50% का मान कितना होगा, तो निकालो भाई। 110 गुणा 15/100 तो प्लस 125 का 50%। अब देखो यहां से 50% को अपन सीधा लिख सकते हैं 1/2, लेकिन अभी नहीं लिख रहे, तो यहां से कट करते हैं अपन, तो कट करो, 1 0 से 0 चली गई, 5 है ये, 2 बार 5 है ये, 3 बार, तो ये कितना हो गया 33/2, और इधर क्या हो गया 1/2, और ये कट जाएगा तो 62.5% हो गया। कितना हो गया 62.5%। और अगर मान लो अपन भी इधर भी भाग देके करते हैं, तो 33/2 का मतलब क्या हो गया, 33/2 का मतलब हो गया 2 एकम 2, और ये हो गया 16.5। कितनी चीज आ गई 16.5। 16.5 प्लस 62.5 को जोड़ना है। ठीक है भाई, 16.5 और 62.5 को जोड़ना है, तो ये हो गया 0 हासिल की 1 8 1 9, और ये 7 79। कितना बन रहा है 70। ठीक है भाई, ये तो बन रहा है 5 5 10 की सुम हासिल लगी 1 6 3 9 और 6 1 7। ठीक है भाई 79। ये बेसिक क्वेश्चंस थे। ये आज की अपनी पहली क्लास है, परसेंटेज की पहली क्लास है। अब जब भी नेक्स्ट क्लास आएगी तो इससे थोड़ा अपर लेवल के क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है भाई, और इसी प्रकार की मिक्स क्वेश्चन की क्लास को प्रैक्टिस करते रहेंगे। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, टेक केयर।